हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुस्कैट। आज का हमारा टॉपिक है सिलॉजिज्म। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड कंक्लूजन आते हैं और हमें ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से आते हैं कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, बोथ फॉलोज। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या फिर दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमारे कंक्लूजन से कि कंक्लूजन फॉलो कौन से करते हैं। पहले आपके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं और कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं करते आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंक्लूजन से। कंक्लूजन जो है वो आपके कितनी टाइप के होते हैं? कंक्लूजन आपके 3 टाइप्स के आएंगे। उनको आपने समझ लिया तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा कि पहले आपको पता हो कि कौन से कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे या कौन से नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन कैसे होते हैं? या तो कोई कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100% ट्रू है। अगर 100% ट्रू है तो इट मीन्स वो फॉलो करेगा। या फिर आपको स्टेटमेंट से, आपको कंक्लूजन और स्टेटमेंट को कंपेयर करके पता लग रहा है कि वो 100% फॉल्स है, तब वो क्या होगा? वो फॉलो नहीं करेगा। और थर्ड केस आता है कि उस कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वो लेस देन 100%, मतलब प्रॉपरली वो ट्रू भी नहीं है और गलत भी नहीं है, बट वो लेस देन ट्रू है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ट्रू हो सके। तो ये कंक्लूजन को कैसे पहचानना है उसको सीखेंगे। ये थी कंक्लूजन की टाइप्स, 3 टाइप्स। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट्स किस किस तरह की आ सकती हैं। स्टेटमेंट का आपसे क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, मेन तो आपने कंक्लूजन को निकालना सीखना है कि कैसे निकालोगे, बट आपको स्टेटमेंट से भी अवेयर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट्स देखिए, आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स आएंगी ना, वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है यूनिवर्सल और दूसरी हो सकती है पर्टिकुलर। अब यूनिवर्सल कैसे? यूनिवर्सल का मतलब है जो हमें 100% रिजल्ट दे। तो 100% कैसे? या तो वो पॉजिटिव में रिजल्ट हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, 100% बताए हमें कि 100% ट्रू है या फिर क्या है, 100% फॉल्स है। दूसरा आ जाता है पॉसिबिलिटी का केस, कि पॉसिबिलिटी उसकी पॉजिटिव है या फिर उसकी पॉसिबिलिटी नेगेटिव है। तो इनके लिए स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? अगर 100% पॉजिटिव का केस है तब यूज होता है ऑल, कि जैसे ये ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सारे के सारे एप्पल्स क्या हैं? ग्रेप्स हैं। ये पॉजिटिव का केस है। और अगर नेगेटिव है, मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर ऑल की जगह नो होता तो नो एप्पल इज ग्रेप, कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है, मतलब उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पर्टिकुलर का केस होता है लेस देन 100% का। ठीक है, ये है लेस देन 100%। जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है तो पॉसिबिलिटी या तो कुछ हो सकती है या फिर कुछ की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तब यूज होता है सम नॉट। तो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें कि आपकी स्टेटमेंट्स किस किस तरह की हो सकती हैं, तो फर्स्ट जैसे ऑल ए आर बी, सेकेंड नो ए इज बी, थर्ड सम ए आर बी, फोर्थ सम ए आर नॉट बी।
यहाँ पर ये ए बी की जगह पे कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ऑल पेन्स आर कॉपीज, नो पेन इज कॉपी। ये सिर्फ एक इमेजिनरी चैप्टर है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लिंक नहीं होता। बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरह से ये चैप्टर इमेजिनरी होता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक फिफ्थ स्टेटमेंट होती है ओनली ए इज बी, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आपको फिलहाल ये चार जो स्टेटमेंट्स हैं वो माइंड में रखनी है इस लेक्चर के लिए। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा है कि ऑल ए आर बी, है ना, अगर मैं आपको लिखूं कि कह दूं मैं आपको कि ऑल पेन्स आर कॉपीज, और दूसरी तरफ कहूं एवरी पेन इज कॉपी, तो दोनों की बात तो सेम ही है ना, कि सारे ए बी हैं, उधर एवरी पेन इज कॉपी, मतलब सारी जो पेन है वो भी क्या है, कॉपी है। तो ऑल की जगह पे जैसे अगर एवरी वर्ड यूज हो रहा है तो वो सेम है, एवरी हो जाए, ईच हो जाए, या फिर 100%। ठीक है, तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपको 100% की इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या है, ऑल है। ठीक है, और अगर आपके पास हो जैसे कुछ वर्ड्स हैं, एटलीस्ट, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या, कुछ प्रॉपर तो नहीं, 100% तो नहीं, बट कुछ, एट मोस्ट, फ्यू, मोर, मतलब जो आपको 100% की इंफॉर्मेशन नहीं देते बट 100% से कम की देते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके इसके सम के इक्वल। ठीक है, या फिर जैसे परसेंटेज में आ गया, जैसे 60%। ठीक है, तो मैं ये बात तो कह सकती हूँ ना कि 60%, जैसे मैंने कहा कि 60% पेन्स जो है वो कॉपीज़ हैं, उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ कि सम पेन्स आर कॉपीज़, तो दोनों चीज़ें सेम है, 60% पेन्स आर कॉपीज़ एंड सम पेन्स आर कॉपीज़। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो आपने ध्यान से देखना है। तो वो क्या है, देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है कि 70% बॉयज़ आर डॉक्टर्स, तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कंक्लूजन में, अगर स्टेटमेंट में ये गिवन है और अगर हमें कंक्लूजन में गिवन है कि सम बॉयज आर डॉक्टर्स, तो ये फॉलो करेगा इजिली, सम बॉयज आर डॉक्टर्स, है ना, क्योंकि 100% तो बॉयज नहीं कहा यहाँ पे, 70% को हम सम कह सकते हैं, 70% बॉयज आर डॉक्टर्स, उसको कंक्लूजन में हम सम बॉयज आर डॉक्टर्स अगर कहेंगे तो ये 100% ट्रू होगा। बट यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होती है, अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि सम बॉयज आर डॉक्टर्स, और वहां पे आपको कंक्लूजन दे दिया गया परसेंटेज में, कंक्लूजन आपको अगर परसेंटेज में दे दिया गया, जैसे 60% बॉयज आर डॉक्टर्स, तो क्या डेफिनेटली वो 60% ही होंगे, क्या सम कहने का मतलब डेफिनेटली 60% होगा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है, आप अगर आपको स्टेटमेंट में परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है तो आप कंक्लूजन में उसको सम बोल सकते हो, बट अगर स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन में आप उसको कभी भी परसेंटेज में नहीं लिख सकते। एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट्स को देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑल ए आर बी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रही है, राइट। नो ए इज बी, नो है मतलब नेगेटिव है, सम ए आर बी ये पॉजिटिव है, सम ए आर नॉट बी ये क्या है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिया गया है जैसे ऑल ए आर बी, अगर मैं आपको कह दूं कि ऑल ए आर नॉट बी, तो ये आप किसका नेगेटिव सोचेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर नॉट बी, आपको लगेगा कि ये इसका नेगेटिव है। बट इसको जब हम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए, एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स में हमारे पास अ, जैसे 15 गर्ल्स हैं और 20
बॉयज़ हैं, ठीक है, 15 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्या मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। इसकी जगह पे आप इसको स्टूडेंट्स और बॉयज़ अगर मेंशन करके देखें तो क्या ये इसका नेगेटिव है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़ का? यहाँ पे अगर हमें गिवन है कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, तो क्या ये इसका नेगेटिव होगा कि ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़? नहीं ना, क्योंकि उनमें कुछ गर्ल्स भी तो हैं। तो ये नेगेटिव किसका होता है, बस ये चीज़ समझानी थी आपको कि ये नेगेटिव होता है इसका, सम ए आर नॉट बी। जैसे कि अगर हमें गिवन है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, तो मैं ये तो कह सकती हूँ ना कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। तो या तो ऐसे आपको स्टेटमेंट दी हो या फिर ऐसे दी हो, सम ए आर नॉट बी, ये दोनों सेम है और ये दोनों नेगेटिव किसका होते हैं, इसका, सम ए आर बी। अगर कुछ ए बी है तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं, बी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ऑल ए आर नॉट बी और सम ए आर नॉट बी दोनों सेम है और ये किसका नेगेटिव है, इसका, सम ए आर बी। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, एक तो हमारी ये परसेंटेज और सम वाला जो कन्फ्यूज़न था वो, और ये कन्फ्यूजन, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम होती हैं और ये किसका ऑपोजिट है, सम ए आर बी का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब भी आपको ये क्वेश्चन वेन डायग्राम को यूज़ करके समझाया जाएगा, लेकिन हमने एग्ज़ाम में वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करना, बट सिर्फ आपकी कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर करवाने के लिए हम अभी वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सारे मैंगोज क्या हैं, एप्पल्स हैं, और उससे रिलेटेड ये कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है। बस हमने देखना है कि कौन से कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं और कौन से पॉसिबिलिटी के केस में आते हैं। उसके लिए अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, इस तरह का कुछ वेन डायग्राम बनेगा। बट देखिए, अगर आपको मैं ऐसे कह दूं कि ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ये भी तो करेक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये भी तो करेक्ट लग रहा है। बट ये चीज़ जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल को भी और इमेजिनरी को भी, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग हमारे कंक्लूजन का रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, पहले फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, कुछ एप्पल्स मैंगोज नहीं है, तो यस ये इतना पार्ट तो मैंगोज है एप्पल्स का, बट ये बाहर वाला पार्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये सेकेंड के अकॉर्डिंग गलत है। अब यहाँ पर सम एप्पल्स आर मैंगोज, यस एप्पल्स का कुछ पोर्शन क्या है, मैंगोज है, तो दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे है सम एप्पल्स और आर मैंगोज, अगर इसको हम देखते हैं, अगर आपको कहा गया है कि सारे के सारे मैंगोज एप्पल हैं, तो उसमें से कुछ भी तो एप्पल होंगे ही। अगर आपको कहा गया है कि 10 ग्लासेस में वाटर फिल है, 10 ग्लासेस में पानी भरा हुआ है, और उसमें से मैं आपको कहूँ कि कुछ ग्लासों में पानी भरा हुआ है, तो वो भी तो चीज़ करेक्ट है कि 5 ग्लासों में भी तो भरा ही होगा, तो इट मीन्स ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सारे के सारे एप्पल्स मैंगोज हैं, क्या ये करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन सेकंड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर चलते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगोज एप्पल्स हैं, तो अगर सारे मैंगोज एप्पल हैं, कुछ भी तो है ही, ठीक है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर ये भी करेक्ट है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, कुछ मैंगोज एप्पल नहीं है, नहीं ये तो सारे के सारे मैंगोज एप्पल्स है ना, तो ये गलत और ये भी गलत हो जाएगा। नो मैंगो इज एप्पल, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट। नो एप्पल इज मैंगो, ये भी दोनों इनकरेक्ट। अब देखिए,
इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपके डबल टिक हैं, दोनों मतलब दोनों वेन डायग्राम से जहाँ पे आपके आंसर में टिक आ रहा है, जहाँ पे आपके आंसर्स फॉलो हो रहे हैं, इट मीन्स वो आंसर क्या है, 100% ट्रू है, ये और ये, ठीक है। और जहाँ पे दोनों साइड क्रॉस है, दोनों डायग्राम्स में क्रॉस आ रहा है, वो क्या है, 100% फॉल्स है, मतलब ये तीनों 100% फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए ये दो, जहाँ पे एक गलत है एक ठीक है, तो ये कौन से केस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं दोनों पॉसिबिलिटी के केस में। यही 3 तरह के हमने कंक्लूजन्स पढ़े और ये 3 तरह के कंक्लूजन्स को हमने समझ लिया, ठीक है। बट हमने इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट थी, बट एग्जाम में आपको 2 भी आ सकती हैं, 3 भी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, तो कितने वेन डायग्राम्स बनाओगे। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। उसका क्या मेथड है, अब उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो मेथड हमने डिस्कस करना है उसके लिए आपके 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो रूल्स क्या हैं, 2 रूल्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। रूल्स कुछ टफ नहीं है। पहला फर्स्ट रूल नंबर 1 वो क्या है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन फॉलो होगा वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बहुत ही सिंपल सा इजी सा रूल था। इसको अगर हम अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना उससे अगर कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए ये आपकी स्टेटमेंट ऑल मैंगोज आर एप्पल्स पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स को देखिए ज़रा। ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गई। और कौन सी थी, ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये भी गलत हो गई, ये भी फॉलो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव थी। यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे हमने डबल टिक लगाए हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ओके। तो अब नेक्स्ट रूल से पहले, सेकेंड रूल से पहले कुछ बेसिक सी बातों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लिखेंगे अपनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि हमने जो है वो 4 स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है, 4 तरह की स्टेटमेंट्स को। फिफ्थ जो ओनली वाली है वो बाद में डिस्कस होगी। फर्स्ट हमारी क्या थी कि ऑल ए आर बी, राइट। सेकेंड थी नो ए इज बी। थर्ड इज सम ए आर बी एंड फोर्थ सम ए आर नॉट बी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो चीज़ें आपको 100% रिजल्ट देती हैं, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव हैं, जो स्टेटमेंट्स आपको 100% चीज़ के बारे में बता रही हैं उसको हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। जो 100% बता रही हैं, अब 100% बताएंगी क्या, कौन कौन से वर्ड्स, या तो ऑल, ठीक है, ये के सारे ए बी हैं, ये हमें 100% बता रहे हैं, ठीक है। या फिर नो, ये हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। ये ऑल और नो जो वर्ड्स हैं वो आपके जो कंक्लूजन को है 100% बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपको 100% रिजल्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ पे उस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट होता है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को आप क्या लेट कर लोगे, 100, ठीक है। उसकी क्या वैल्यू रख दोगे आप, 100, ठीक है। और जहाँ पर लेस देन 100% रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, जैसे कि सम, मतलब जहाँ पर सम वर्ड का यूज हो रहा है उसके सब्जेक्ट को आप क्या मान लोगे, 50 मान लोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक सी बात अगर आप समझोगे कि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आपको 100 रुपीज़ दे दिए जाएं तो आप उसके 50 बना सकते हो इजीली, बट 50 के 100 तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल रही है ऑल और नो में, आपने उसके सब्जेक्ट को 100 मानना है, और जहाँ पे आपको लेस देन 100 इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके सब्जेक्ट को आपने क्या लेना है, 50 लेना है। अब सेकंड थिंग, ये हुई सब्जेक्ट की बात।
अब करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस। तो ऑब्जेक्ट में भी बहुत सिंपल सा रूल है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, 50। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। अब ये है पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट इसका 50। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स पे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने 100 लेना है या 50 लेना है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। और उस स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि अगर ऑल या नो गिवन है, ठीक है, जो हमें 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को 100 बोलेंगे। और अगर सम है जो हमें 100% से कम की इन्फॉर्मेशन देता है तो सब्जेक्ट 50 होगा। अब आई ऑब्जेक्ट की बात, तो ऑब्जेक्ट में क्या करना है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसको 50 लिखोगे आप ऑब्जेक्ट को, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को आप 100 लिखोगे। दैट्स इट। तो ये था आपका रूल नंबर 2। ओके, बट जो हमने यूज़ करना है, ये रूल 2 की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यूज़ करना है कि अगर हमें ऑल, मतलब कि अगर हमें 100 गिवन हो, ठीक है, तो ये है मेन आपका रूल। ठीक है, सेकंड रूल जो है वो बेसिकली ये है, लेकिन उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी। ठीक है, कि अगर हमें ऑल दिया हो तो हम उसको सम लिख सकते हैं। मतलब अगर स्टेटमेंट में ऑल दिया हो तो उसको हम कंक्लूजन में सम लिख सकते हैं। ओके, बट अगर स्टेटमेंट में आपको सम दिया हो, मतलब 50 है आपके पास, तो उसको कंक्लूजन में आप ऑल या 100 नहीं कह सकते। ठीक है, आपको 100 रुपीज़ दे दिए गए, आप उसके 50 कर सकते हो, 50 खर्च कर लो, कुछ भी करके आप उसके 50 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको 50 दे दिए गए, ठीक है, स्टेटमेंट में आपको 50 दे दिए गए तो आप उसका कंक्लूजन, आपका उसका रिजल्ट, या अगर आपको 50 रुपीज़ दे दिए गए आप 100 वापस नहीं कर सकते। ओके, ये था हमारा रूल 2। तो एक बार फिर से देखिए, रूल 1 बहुत ही सिंपल है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। सेकेंड रूल कि अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में वो चीज़ 50 हो सकती है, बट अगर स्टेटमेंट में कोई चीज़ 50 है तो वो कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकती, वो 50 ही रहेगी इन द सेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेम ही क्वेश्चन से। तो देखिए, अगर आपको यही क्वेश्चन गिवन होता, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे आंसर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इससे और इस दोनों मेथड से। तो अगर आपको यही क्वेश्चन गिवन होता तो ऑल है, ठीक है, ऑल मैंगोज, तो मैंगोज को क्या हम लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि ऑल की बात हो रही है, 100% की बात हो रही है। और स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50। ठीक है, ये तो थी बहुत सिंपल सी बात, ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद आते हैं हमारे कंक्लूजन्स पर। कंक्लूजन को भी ऐसे ही लिखेंगे, सम है तो सम है हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, 50। और स्टेटमेंट क्या है हमारी, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, 100। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50, और सम की बात है तो ये भी 50। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ऑल की बात है, इट मीन्स ये 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50। अब यहाँ पर सम की बात है तो ये 50 एंड स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, देन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 50। नेक्स्ट, यहाँ पे सम की बात की गई है, इट मीन्स 50, और नेगेटिव है स्टेटमेंट तो ऑब्जेक्ट 100। यहाँ पे नेगेटिव है स्टेटमेंट तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा 100 होगा। अब नो की बात है, 100% की बात है, ठीक है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे भी नो की बात है 100, और स्टेटमेंट नेगेटिव है सो यहाँ पे भी 100। अब हम करते हैं कंपेयर। ओके, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। फर्स्ट कंक्लूजन को इससे कंपेयर करके देखते हैं। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, हम सम एप्पल्स कह सकते हैं, यस, स्टेटमेंट पे 50 है, यहाँ पे भी 50 आ रहे हैं तो कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर नॉट मैंगो, यहाँ पे भी 100 है, बट
ये 100 है, ये 100 है, ये तो ठीक गया, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव थी रूल नंबर 1 में, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, कंक्लूजन नेगेटिव था, तो ये तो देखते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब और स्टेटमेंट्स को भी देख लो, जो भी स्टेटमेंट्स जो भी कंक्लूजन्स आपके नेगेटिव हैं वो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तीनों हमारे नेगेटिव हैं, तो इनमें तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले ही गलत। यहाँ पे तो ये काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए करवाया गया। अब देखिए ये पॉजिटिव हैं तीनों, इनमें से हो सकता है हमारे रिजल्ट निकल जाए, तो देखते हैं सेकंड को। सम एप्पल्स आर मैंगोज, हम यहाँ पे सम एप्पल्स लिख सकते हैं, सम का मतलब 50 लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में भी 50 आया, दैट्स करेक्ट। आर मैंगोज, मैंगोज से कितने हैं हमारे 100, यहाँ पे क्या है 50, तो वो लिख सकते हैं, 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, इट मीन्स ये आंसर हमारा करेक्ट गया हमारे मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स, क्या हम 50 को 100 कह सकते हैं? यहाँ पे एप्पल्स हमारे पास 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में 100 है, कह सकते हैं? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, अब देखिए सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगोज एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे हम मैंगोज, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, सम मैंगोज। ठीक है, आर एप्पल्स, ये 100 50 बन गया, एप्पल्स 50 था, 50 ही रहा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, और हमारे जो प्रीवियस मेथड था वेन डायग्राम वाला, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे यही दो करेक्ट थे, बाकी सब या तो 100% फॉल्स थे या पॉसिबिलिटी के केस में आ रहे थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अब जब और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट आपको एक गिवन है, सम डॉग्स आर कैट्स, और उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स गिवन है। तो फर्स्ट रूल को पहले हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन्स नेगेटिव कंक्लूजन्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये लास्ट वाले 4 क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, हमारा जो रिजल्ट है वो इन तीनों में से निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट में हमारे 100 और 50 को मार्क करते हैं। सम डॉग्स का मतलब 50, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 50। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन्स पर। सम कैट्स आर डॉग्स, ये पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट तो आपका 50 ही रहेगा। ठीक है, और सम है तो यहाँ पर भी 50। ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स मीन्स ऑल का मतलब क्या हुआ 100, और डॉग्स ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो 50, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50। ठीक है, और ऑल की बात है तो ये 100। ठीक है, और अब ज़रा सोच के देखिए, हम ये कह सकते हैं सम कैट्स आर डॉग्स, डॉग्स 50, यहाँ पे भी 50, सम कैट्स तो कह ही सकते हैं 50 है 50 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। बट यहाँ पर देखिए हम क्या इसको ऑल कह सकते हैं, 50 को ऑल कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, तो ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर ऑल डॉग्स, डॉग्स की बात आई तो यहाँ पर स्टेटमेंट में 50 है, तो क्या हम कंक्लूजन में 100 कर सकते हैं? नहीं, तो बस आपका सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट था, वही फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए नो बुक इज पेन, स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, बट नो 100% बात बताता है आपको, तो यहाँ पे आप 100 लिखेंगे, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, हमारे जो हैं कंक्लूजन्स भी नेगेटिव ही फॉलो करेंगे, कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव थे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ऊपर वाले 3 नेगेटिव हैं, इनमें से ही कोई ना कोई फॉलो करेगा, वो देखते हैं कितने फॉलो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है नो पेन इज बुक, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 100, और ये भी क्या हो जाएगा 100, राइट। अब यहाँ पर सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम की बात की गई है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 50, बट नेगेटिव की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आएगा 100। यहाँ पे सम बुक्स, सो दैट 50, और नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा 100। अब हम कंपेयर करके देखते हैं। देखिए नो पेन इज बुक,
नो पेन मतलब 100 पेन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 100 है तो ये भी 100, इज बुक ये 100 ये भी 100, तो दिस इज करेक्ट। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स 100 को 50 लिख ही सकते हैं, आर नॉट बुक्स 100 को 100 लिखा है, करेक्ट। सम पेन्स सॉरी सम बुक्स 100 को 50 लिखा है, आर नॉट पेन्स, ठीक है। वैसे भी ये दोनों 100 थे तो 150 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सारे फॉलो करेंगे ही करेंगे, सिर्फ जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले थे आपके कंक्लूजन्स वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सम ट्रीज आर नॉट प्लांट्स, सम ट्रीज सम है तो 50 और नेगेटिव की बात की गई है तो आपका ऑब्जेक्ट 100, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट सारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं ये जो हमारे नेगेटिव स्टेट कंक्लूजन्स हैं उन पे चलते हैं। तो सम प्लांट्स हैं मतलब 50 लिख सकते हैं हम इनको, आर नॉट ट्रीज, नॉट नेगेटिव है तो ये क्या आ गया 100। अब इस पे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नो प्लांट, नो का मतलब प्लांट क्या होएगा 100, इज ट्री नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए 100। यहाँ पे नो ट्री मतलब ये 100 और ये प्लांट क्या ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी 100। अब करते हैं कंपैरिजन। सम प्लांट्स 100 है 50 लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, आर नॉट ट्री तो ट्री को 100 लिख सकते हैं नहीं ना, स्टेटमेंट में 50 है कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकता। नो प्लांट 100 है यहाँ पे 100 है नो प्रॉब्लम, इज ट्री तो यहाँ पे 50 यहाँ पे 100 हो सकता है नो, यहाँ पे नो ट्री यहाँ पे 50 है यहाँ पे 100 हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, नन फॉलोज। सो डियर फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe the channel EduSCAD, and thank you so much for watching.